हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्स्ट नाइटमेयर में, जहां हम रूबरू होते हैं ऐसी भूतिया कहानियों से जो आपकी रूह हिलाकर रख दे। आज हम जानेंगे कि अगर हम किसी भूतिया एंटिटी या काले जादू का शिकार हो जाएं, तो इसे पहचानें कैसे या बचाव कैसे करें। चलिए जानते हैं। कई बार जीवन में कुछ ऐसा घटता है जिसे समझना आसान नहीं होता। अचानक घर में भारीपन महसूस होने लगे, बिना वजह डर लगे जैसे कोई देख रहा हो। बच्चे रात में चीख चीख कर जागने लगे, कोई बीमार हो जाए और इलाज से भी आराम ना आए, रिश्ते बिगड़ने लगे, व्यापार गिरने लगे और बिना वजह अशांति घर में घुलने लगे। तब समझिए कोई अदृश्य छाया आसपास है, कोई शक्ति जो आपकी ऊर्जा को निगल रही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रक्षा के उपाय भी उतने ही पुराने हैं जितना कि स्वयं डर। हमारा जीवन कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां डर सिर्फ एक भावना नहीं रह जाती, बल्कि वह हमारी नींद, हमारे रिश्तों और हमारे घर की शांति तक को निगलने लगता है। अचानक से किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ना, घर में बिना कारण अजीब आवाजें आना, सपनों में डरावने चेहरे दिखना या लगातार नकारात्मकता का माहौल, ये सब संकेत हो सकते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपका पीछा कर रही है। तंत्र क्रियाएं, काला जादू और आत्माओं का प्रभाव, ये सभी बातें हमारी परंपराओं में सदियों से दर्ज हैं। चाहे आप माने या न माने, लेकिन कई लोगों ने इन अनुभवों को झेला है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि इनसे कैसे बचाव किया जाए और अपने परिवार की रक्षा कैसे करें। कई बार जीवन में ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल हो जाता है। घर का माहौल भारी लगने लगता है, नींद में डरावने सपने आने लगते हैं, अचानक से किसी का स्वास्थ्य गिरने लगता है, या सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन और डर से भरा रहता है। ऐसे में यह महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास मौजूद है। कोई ऐसा असर जिसे समझ पाना आसान नहीं, लेकिन झेलना बहुत कठिन है। ऐसी स्थितियों में सबसे पहली बात जो समझनी चाहिए वह यह कि डरना नहीं है। डर ही वह पहला दरवाजा होता है जिससे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। अपने मन को शांत और मजबूत बनाना जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य के सामने बैठना और ओम नमः शिवाय या ओम हम हनुमते नमः का जाप करना मन को बल देता है। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो आत्मा को आवरण देता है। अगर आप महसूस करते हैं कि घर में कोई अनजानी हलचल है, जैसे बिना वजह चीजों का गिरना, अजीब आवाजें आना या किसी के होने का एहसास, तो सबसे पहले घर की शुद्धि करें। गंगा जल लेकर सभी कमरों के कोनों में छिड़काव करें। हर शनिवार या मंगलवार को कपूर और लौंग जलाएं और घर में हनुमान चालीसा का पाठ जोर से करें। जिस जगह पर नकारात्मकता अधिक महसूस हो, वहां ओम अपवित्र पवित्रो वा या ओम त्र्यंबकम यजामहे जैसे मंत्रों का जाप करते रहें। कभी कभी नजर या तांत्रिक प्रभाव भी कारण हो सकता है। ऐसे में नींबू, 7 काली मिर्च, कुछ राई और एक लाल मिर्च लेकर व्यक्ति पर से उतारें और चौराहे पर बिना पीछे देखे फेंक दें। घर के मुख्य दरवाजे पर काले धागे में 7 गांठें बांधकर लटकाएं। बच्चों को अक्सर सबसे ज्यादा असर होता है, इसलिए उनके गले में हनुमान कवच या नींबू में 4 लौंग डालकर टांकें। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि नकारात्मक ऊर्जा वहां घर बनाती है जहां असंतुलन होता है, जैसे गंदगी, झगड़े, शारीरिक कमजोरी या अनियंत्रित जीवन शैली। घर साफ सुथरा रखें, तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और रोज उसका दीपक जलाएं। चंदन, गुग्गुल या लोबान जलाकर पूरे घर में उसकी धुनी दें। इन सब उपायों में सबसे ज्यादा प्रभावी चीज है आपकी नीयत और आपका आत्मबल। अगर आप भय को अपने अंदर जगह नहीं देते, तो कोई शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। जो शिव का है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी की कृपा और माँ दुर्गा की शक्ति जिस पर हो, उस पर न कोई तांत्रिक जीत सकता है, न कोई प्रेत। आप इन तीनों को एक छोटी डायरी में लिख लें या प्रिंट करवाकर साथ रखें। रोजाना श्रद्धा से पढ़ना शुरू करें। ओम श्री हनुमते नमः, हनुमान अंगदम वज्र देहम, कपिराज प्रियम भक्त गेहम, संकट से जो बचाए सदा, नमामि कपिपुत्र पवन सुतम, हनुमान में शिरपातु
भालं केसरी नंदन चक्षुषी पातु रुद्रात्मा कर्णौ पातु रामप्रियः नासिका पवनसुतः पातु मुखम श्री रामदूतकः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठम भक्तवत्सलः भुजौ बालार्क संकाशः हृदय मारुतिर्मम नाभि में पातु यज्ञेशः कटिं सुरसैन्यकः पृष्ठम पातु कपिश्रेष्ठः स्कंधो रामपरायणः सर्वांगे पातु में नित्यम हनुमान रक्ष सर्वदा। 2 महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम में बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात शना जप संख्या कम से कम 11 बार या 21 या 108 बार करें। समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से पहले। 3 राम रक्षा स्तोत्र प्रारंभिक अंश श्री गणेशाय नमः अथ श्री राम रक्षा स्तोत्रम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक राशि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्रज पे विनियोग ओम रामो राजमणिः सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः उन रामाण नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्म्यहम रामे चित्तलयः सदा भवतु में भो राम मामुद्धर शाम। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई खास हॉरर स्टोरी सुननी हो या कोई उपाय चाहिए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।